हाँ जी, कल क्या पढ़ा था विष्णु? चलिए पूछ लेते हैं। चैप्टर का नाम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? हर्ष, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, डिवेंचर्स, हाँ लॉन्ग टर्म डेट और रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, मतलब कहने वाले केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड। आप आज ही आए हैं, क्या नाम? मनीष। चलो एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ मनीष, ठीक है। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, ठीक है ना, जो कोई दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग्स। फिर हमने सीखा था कि ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। हाँ श्रुति बताओ, ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मुझे तो पूरा स्टेटमेंट चाहिए, तेल से बताओ ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा। शेयर डिविडेंड लेस कर देंगे तो आ जाएगा इदेश। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। मनीष आगे आ जाओ भले ही, ठीक है ना। इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा पीवीटी, पीवीटी में से लेस टैक्स कर देंगे पीएटी, पीएटी लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो आ जाएगा इतेश। हाँ, विष्णु से तो प्रॉब्लम थी, विष्णु के पीछे बैठ गए, जाएगा क्या? हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ विष्णु क्या हमारे क्या कॉम्प्लेन बॉय है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। ओके, इतेश, इतेश को जैसे हम डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर। फिर हमने अलग अलग केसेस पता किए थे। चलिए और कुछ पूछते हैं। हाँ रौनक बताओ, क्या इंटरेस्ट की वजह से कोई टैक्स सेविंग होता है? होता है, क्यों? एफएम है भैया, समझना है रटना नहीं है। इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होता है, पढ़ा था अपन ने। सर इंटरेस्ट खर्चा है, खर्चे के कारण प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो हुई ना टैक्स सेविंग। तो इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होता है। अच्छा नीलम, क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से भी टैक्स सेविंग होता है? नो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है। ओके जी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पीएटी के बाद लेस किया जाता है, टैक्स की कैलकुलेशन के बाद कंसीडर किया जाता है, उसकी वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस नहीं होते। प्रॉफिट कौन से? टैक्सेबल इनकम, पीबीटी कम नहीं होता है, जिसकी वजह से टैक्स सेविंग भी नहीं होता है। चलिए और पूछते हैं। हाँ ईशा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है या डिविडेंड रेट है? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड रेट है। ये आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है? आफ्टर टैक्स है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की जो कॉस्ट होती है उस पर किसी तरह को टैक्स सेविंग नहीं होता है। दैट मीन्स ये नेट कॉस्ट है, कितनी लगनी है, और नेट को ही क्या बोला जाता है? आफ्टर टैक्स बोला जाता है, टैक्स सेविंग कंसिडर करने के बाद। अब टैक्स सेविंग तो होनी नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। ओके जी, और क्या सीखा था सर हमने? ऑब्जर्वेशन सीखी थी। चलिए और हमने क्या सीखा था? डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पे ये इंटरेस्ट रेट है हर्ष, ये बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? ये बिफोर टैक्स है। क्यों? क्योंकि अभी 10% में क्या होगा? 10% तो खर्चा है, इस खर्चे के कारण टैक्स सेविंग भी होगा, तो ये तो बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स क्या आएगा? टैक्स सेविंग को कंसिडर करने के बाद आएगा। चलिए जी, ऑनलाइन में कोई बच्चा जो आज ही आया हो, ऐसा कोई बच्चा मैसेज करे यस। हाँ जी, क्योंकि उसको कल की क्लास भी देखनी पड़ेगी। एक कल की क्लास हुई थी बस एफएम में, और कोई क्लास नहीं है। चरितव्य, आप और कोई? हाँ, तो जो भी बच्चा आज आया हो, कल हमारी एफएम की एक और क्लास हुई है, उससे पहले एक ओवरव्यू वाली भी हो चुकी है, तो दो क्लासेस। पहले तो ओवरव्यू में जिसमें मैंने बता रखा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है एफएम में, और दूसरा कल हमारा ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? ये दो क्लासेस आपको देखनी होगी। अगर किसी के पास बैकअप नहीं है तो कॉल करके यहाँ इंस्टीट्यूट आप यहाँ से अभी
अभी के अभी इसी क्लास के एंड होने के बाद बैकअप जरूर लें, ठीक है। ओके चलिए, फिर हम लोग ये केसेस कर रहे थे, इन केसेस को कंप्लीट करें अब। चलिए केस 3 हो गया था हमारा कि 10 लाख रुपए अगर हमारी कैपिटल है जिसमें इक्विटी 50% और डिवेंचर्स भी 50% हो, मतलब 5 लाख रुपए इक्विटी और 5 लाख रुपए डिवेंचर हो, तो उसमें हमारा ईपीएस कितना था देखा था हमने। अगेन अब केस 3A में देखते हैं। चलो केस 3A, 10 लाख कैपिटल है मनीष, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा था ये क्वेश्चन। टोटल कैपिटल 10 लाख। अब वो कैपिटल रेज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, आप इक्विटी से रेज कर सकते हो, इक्विटी प्लस डेट से रेज कर सकते हो, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस से रेज कर सकते हो। तो हर केस में अपने को ईपीएस जानना है, सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन सीखी थी अपन ने। टैक्स रेट 30% है, आप कैपिटल पे कमाते कितना हो, ईवीआईटी 15%। कैपिटल कहां से भी लेकर आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 लाख पे क्या कमा रहे हैं, ईवीआईटी 15% कमा रहे हैं। ओके तो मैंने कहा चलो जी 10 लाख है, 10 लाख पे 15% कितना होता है, 1,50,000 का ईवीआईटी। लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो 5 लाख रुपए के डिवेंचर है ना, हाँ सर 10 लाख में 50% डेट से रेज कर रखा है, मतलब 5 लाख रुपए डेट से रेज कर रखे हैं। 5 लाख का 12% कितना होता है, 60,000। पीबीटी कितना आया, 90,000। 90,000 का 30% 27,000। टैक्स और कम देना, जैसे जैसे इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ता जाएगा टैक्स और कम देना पड़ेगा। ओके पीएटी कितना, 63,000। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, नहीं सर, हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज नहीं किया, हमने इक्विटी और डेट से किया है। ओके जी 63,000 क्या आ गया है, इतेश आ गया है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। 5 लाख रुपए इक्विटी से रेज किए थे, एक शेयर का फेस वैल्यू मैंने कहा था 100 रुपए है, तो 5,000 शेयर हो गए हैं, कितना आया 12.6। यहां से यहां ईपीएस कम क्यों हुआ, केस 3 से केस 3A में आपका ईपीएस डाउन क्यों हुआ ईशा, पहले तो 14 रुपए था अभी 12.6 है, क्यों, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। पहले डिवेंचर्स 10% वाले थे, अभी 12% वाले। जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगा अर्निंग्स अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो लेकिन हम तो इन सबको कंपेयर किससे कर रहे हैं, केस 1 से। केस 1 में हमारा ईपीएस कितना था सर, केस 1 ऑल इक्विटी ये वाला, इसमें हमारा ईपीएस कितना था 10.5 था। ओके और अब कितना दिखा रहा है 12.6। यहां पे ईपीएस ज्यादा क्यों आया, उसका रीजन क्या था वो लिख लें, केस 3A here EPS is 12.6, it is higher than case 1 जहां पे EPS था 10.5। ऐसा क्यों, क्योंकि हम कमा क्या रहे हैं बिफोर टैक्स 15%, पीआईटी कितना है 15% है बिफोर टैक्स। और मैंने कल सिखाया था किसी भी बिफोर टैक्स अमाउंट को अगर आप आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30% हटा दीजिए, सिंपल 15 में से 30% हटा दीजिए, कितना बचेगा 10.5%। तो आप बिफोर टैक्स तो कमा रहे हैं 15% और गवर्नमेंट को जब 30% दे देंगे इसमें से, तो आप कमा कितना रहे हैं गवर्नमेंट को देने के बाद 10.5%। वी आर पेइंग, अब बात आती है हम जो कैपिटल लेकर आए थे, इक्विटी तो हमारा खुद का है लेकिन डिवेंचर्स तो बाहर वालों से लेकर आए हैं, वो जो पैसा लेकर आए हैं उस पर आप क्या पे कर रहे हो सर, हम उस पर 12% पे कर रहे हैं। 12% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है सर, बिफोर टैक्स है, ये 60,000 रुपए, 12% तो क्या है 60,000, ये बिफोर टैक्स है। इसकी वजह से हमें क्या हो रही है, टैक्स सेविंग हो रही है। टैक्स सेविंग कैसे मनीष, जब हम सारा इक्विटी से पैसा रेज किए थे ना तो हमको टैक्स देना पड़ रहा था 45,000 रुपए, लेकिन क्योंकि हम डिवेंचर यूज कर रहे हैं इसलिए हमको टैक्स 45 के देखो कितना देना पड़ा है, सिर्फ 27। तो टैक्स सेविंग हो रही है। ओके तो 12% तो क्या है बिफोर टैक्स है। हम कहेंगे कि अच्छा भैया टैक्स को भी तो देखो, टैक्स भी तो बच रहा है, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इंटरेस्ट के कारण टैक्स सेविंग होता है इसलिए हमारी कॉस्ट बच जाएगी। तो कितनी होगी, कैसे होगी, ये भी वही बात, देखो वी आर पेइंग 12% बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स कितना है, इसको भी 30% से माइनस कर दो, -30%।
8.4। अब देख लो, कंपेयर कर लो, हम कमा कितना रहे हैं और पे कितना कर रहे हैं। अगर मैं बिफोर टैक्स की बात करूं तो मैं कमा रहा हूं 15% और पे कर रहा हूं 12%। ये जो 3% मेरे पॉकेट में बच रहे हैं, किसके पैसे पे? डिवेंचर होल्डर के पैसे पे। डिवेंचर होल्डर से जो मैंने 5 लाख लिए थे, मेरे को 3% बच रहा है। 15% कमा रहा हूं और 12% तो डिवेंचर होल्डर को दे देता हूं। मैं 3% तो बच रहा है ना बिफोर टैक्स। की वजह से मेरा ईपीएस बढ़ा है। 10.5 से बढ़कर कितना आ गया है? 12.6 हो गया। या फिर अगर मैं आफ्टर टैक्स को कंपेयर करूं तो 10.5 हम कमाते हैं और पे कितना करते हैं डिवेंचर होल्डर्स को? 8.4%। ये भी वही बात है, भैया मैं कमा ज्यादा रहा हूं और पे कम कर रहा हूं। उनके पैसे पे जो सेविंग हो रही है वो उसकी वजह से मेरा ईपीएस बढ़ रहा है। चलिए केस 3B की बात करते हैं। बिल्कुल विधि, बिल्कुल प्रिया, मैंने आंसर नहीं देखे, रुको। 12.6 बहुत लोगों ने दिए, ठीक है। क्योंकि कोमल, शुभांकित, विधि, काजल, कृतिका, प्रिया, ठीक है जी, डन। अब बताओ वापस। केस 3B, 5 लाख रुपए इक्विटी से 5 लाख रुपए डिवेंचर, वही चल रहा है मामला। लेकिन रेट क्या हो गई इस बार? 15% हो गई है। तो चलिए देखते हैं कमा कितना रहे हैं। 1.50, उसमें कोई चेंज नहीं है सर, 15% ही कमा रहे हैं ऑन कैपिटल ईबीआईटी। इस बार इंटरेस्ट कितना जाएगा? 5 लाख रुपए की डिवेंचर का 15%, 75,000। बचा कितना? 75,000। ओके जी। टैक्स कितना? 22,500। बचा कितना? 52,500। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नो। हितेश कितना? 52,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 शेयर, 10.5। आई चीज समझ में? अब मुझे बताओ कि इसका ईपीएस 10.5, केस 1 का भी ईपीएस 10.5, ऐसा क्यों? जितना कमा रहे हैं उतना ही पे कर रहे हैं। 15% ही तो कमा रहे हो और 15% ही डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट इतना ही दे रहे हो। तो जितना कमा रहे हो उतना तो सारा इन्हीं को दे रहे हो, तो इनके पैसे पे तो कुछ कमाया ही नहीं। इसीलिए इक्विटी का जो ईपीएस है, इक्विटी शेयर होल्डर का जो ईपीएस है, वो 10.5 ही रह गया, जो कि कौन से केस में था? ऑल इक्विटी वाले केस। जब केवल खुद का पैसा लगा रखा था तो कितना कमाया था? 10.5 था ईपीएस। तो अब डिवेंचर को से पैसा रेज भी कर लिया ना केस 3B के अंदर, तो भी क्या फायदा? जितना उनके पैसे पे कमाया 15%, वो तो सारा उन्हीं को दे दिया। इसका मतलब उनके पैसे पे तो कुछ नहीं कमाया। इसीलिए ईपीएस हमारा कौन सा वाला रह गया? ऑल इक्विटी वाला रह गया। क्लियर है वाली चीज? भाई मैं आपसे पैसा लूं, 10% से लूं, और आपके पैसे पे कमा भी 10% ही रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। जितना कमाया वो तो आपको ही दे दिया सारा। चलिए तो लिख दें यहाँ पे केस 3B के अंदर ऑब्जर्वेशन, ईपीएस 10.5 इज जस्ट इक्वल टू, हाँ जी प्रिया, प्रतिका, शुभांकित, विधि, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, राजवर्धन, कोमल, ठीक है। चलिए जी, मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। बिफोर टैक्स कितना कमा रहे हैं? 15%। और आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई। अब मैं कितनी बार बोल रहा हूं 1 माइनस टी से? क्या होगा? सेट हो जाएगा पहले दिन ही मेरा काम। 15 माइनस 30% शो करने में अजीब नहीं लगता क्या? ये कैलकुलेटर लैंग्वेज है, ये कैलकुलेटर लैंग्वेज है। प्रेजेंटेशन के लिए 15 इंटू 1 माइनस 0.3 ही करना पड़ेगा। कैलकुलेटर से तो मुझे भी पता है 15 माइनस 30% ही करना है, लेकिन लिख नहीं सकते, है ना? लिखने के लिए ऐसे ही करना। ओके जी। या फिर आप ऐसा लिखो 15 माइनस 30% ऑफ 15, या फिर ऐसा लिखो तो फिर चलेगा। इन प्रैक्टिस में क्या करना है? इंटू 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टी बिफोर टैक्स, खत्म बात। ओके। आप पे क्या कर रहे हैं? 15% बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स की बात करें तो वही कितना?
10.5. तो वी आर अर्निंग जस्ट इक्वल टू वी आर पेइंग. बेंच होल्डर के पैसे पे जो कमाया वो तो सारा उन्हीं को दे दिया, खत्म बात. लास्ट केस 3C था हमारा. 3C क्या करे, 5 लाख इक्विटी और 5 लाख डिवेंचर्स. अगेन लेकिन इस बार डिवेंचर की रेट क्या लगता है, ईपीएस डाउन होगा और रेट और बढ़ी है, ईपीएस डाउन होगा. क्या 10.5 से भी कम आ जाएगा? ओके प्रिया, कोमल, ओके विष्णु, पक्का 10.5 से भी कम आ जाएगा? क्यों? क्योंकि कमा 15 रहे हैं और पे 16 कर रहे हैं, तो 1% इक्विटी शेयर होल्डर की पॉकेट से जा रहा है, तो उनकी ईपीएस को क्या कर देगा, कम कर देगा. ओके जी, अक्षमा, कृतिका, शुभांकित, हाँ जी, राजवर्धन, ऑनलाइन वाले बहुत एक्टिव है इस बार, वेरी गुड. 1,50,000 माइनस इंटरेस्ट कितना, 5 लाख डिबेंचर्स का 16%, 80,000 बचा 70, 30% 21, 70% 49, डिविडेंड निल, हितेश 49, नंबर ऑफ शेयर अगेन 5,000 ही, ईपीएस 9, डाउन हो गया. बिल्कुल लिख देते हैं, हम कमा रहे हैं 15 और पे कर रहे हैं अपने आप 1% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो हमारी पॉकेट से जा रहा है, इसलिए हमारा ईपीएस क्या आ गया है, डाउन हो गया, 10.5 से भी कम आ गया. और अगर आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 10.5 कमा रहे हैं और पे कितना कर रहे हैं जरा देखना, 11.2. श्योर, ठीक है जी, ओके जी, डन. चलिए ओके प्रिया, बोलो यहां तक जो मैंने करवाया क्या वो समझ में आया? दैट मीन्स आपको एफएम समझ में आ सकती, ठीक है. हाँ समझ में आया ना. फर्स्ट डे मैंने ऐसा रखा ही नहीं कि हाँ वगैरह, सब एकदम बढ़िया स्पीड में करवा रहा हूँ, फिर भी समझ में आ रहा है ना. स्पीड मतलब तेज नहीं किया, मतलब जो होनी चाहिए, सब समझ में आ रहा है. आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, क्यों ईपीएस डाउन हुआ, क्यों ईपीएस बढ़ा, मतलब तुम धीरे धीरे एनालिस्ट, हाँ एनालिसिस कर पा रहे हो, बन रहे हो तुम लोग, बिल्कुल. चलिए, रटने का काम नहीं है एफएम में, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. सर ये ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ हमारे कैसे काम आएगा क्वेश्चंस में? हमें ईपीएस कैलकुलेट करना आ गया है, इवन हमें ऑब्जर्व करना भी आ गया है कि कब ईपीएस किस रीजन से बढ़ रही है, क्यों रीजन से ईपीएस डाउन हो रही है, वो भी हमें आ गया है. अभी हमारी ईपीएस कैलकुलेशन काम कहाँ पे आएगी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है. एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो कैसे यूज करना है ईपीएस के कॉन्सेप्ट को. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 25 लाख रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपए है, दैट मींस नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं, 25,000 शेयर हो गए. ऑलरेडी अभी ऑर्गेनाइजेशन में 25 लाख रुपए की कैपिटल से काम हो रहा है, और वो कैपिटल कहां से रेज की हुई है, इक्विटी शेयर से, 25,000 इक्विटी शेयर्स. नाउ मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रेज, मैनेजमेंट और कितना रेज करना चाह रहा है, 20 लाख रुपए. क्यों रेज करना चाहेगा, उसके दिमाग में कोई ना कोई आगे होगा एक्सपेंशन का प्रोग्राम, एसेट खरीदना होगा, कुछ भी करना होगा, 20 लाख रुपए उसे और चाहिए. अब वो 20 लाख रुपए चाहिए तो वो सोचेगा कि पैसा कहां से लिया जाए. ऑल्टरनेटिव क्या क्या है अपने पास, हाँ जी, पहला ऑल फ्रॉम इक्विटी, पूरे 20 लाख रुपए आप किससे रेज कर लो, इक्विटी शेयर से. दूसरा ऑल्टरनेट, 10 लाख इक्विटी से रेज कर लो और 10 लाख 8% डिवेंचर से रेज कर लो. तीसरा ऑल्टरनेटिव, 5 लाख इक्विटी से रेज कर लो और 15 लाख 9% डेट से रेज कर लो. डिवेंचर्स की रेट बढ़ रही है लेकिन 10 की जगह 15 लाख भी रेज कर रहे हैं, फर्क आ गया. 10 लाख इक्विटी से रेज कर लो, फोर्थ अल्टरनेटिव, और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से रेज कर लो. रेज करने के बाद एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या होगा, 8 लाख. एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितनी कैपिटल पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुमको पता होना चाहिए. अब तुम्हारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, कितनी, बिल्कुल ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 45 लाख. एक्सपेक्टेड बोला ना,
उसमें पहले वाले को भी कंसिडर किया जाएगा और बाद वाले को भी। तो 25 लाख तो ऑलरेडी है, 20 लाख और रेज कर लोगे तब आपका एक्सपेक्टेड ईवीआईटी क्या रहेगा? 8 लाख। कितने की कैपिटल पे हुआ? 45 लाख की कैपिटल। टैक्स रेट 30% है। सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। ईपीएस के बेसिस पे आपको बेस्ट अल्टरनेटिव बताना है। इसका ईपीएस सबसे हाईएस्ट होगा, वही तो बेस्ट होगा। तो मैंने सही हिंट भी दिया आपको, अल्टरनेटिव हैविंग हाईएस्ट ईपीएस इज बेस्ट। वो हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, हाँ क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ। तो ईपीएस जिसका हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली वही अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो सिंपली अपने को ईपीएस कैलकुलेट करना है, काम कर सकते हैं। ट्राई करना चाहोगे? चलो 5 मिनट तुमको दिए, हाँ कोशिश करो। 5 मिनट में हो जाएगा ना? चलो 6 मिनट दिए, करो। हाँ जी, नहीं सारे, चारों चारों करने रफ में, फिर नोट्स मिल जाएंगे तो फिर। हाँ जी, देखो कैसे किया आप लोगों ने। ईवीआईटी कितना आएगा? एक्सपेक्टेड कितना है? 8 लाख रुपए। 45 लाख की कैपिटल, पैसा रेज करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ईवीआईटी क्या हो जाएगा। एक्चुअली जो ईपीएस की कैलकुलेशन है वो करनी कब है? पैसा रेज करने के बाद। ओके, तो जब हम पैसा रेज कर लेंगे उसके बाद हमारा ईवीआईटी आ जाएगा 8 लाख। अब पैसा कहीं से भी रेज करो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईवीआईटी को इफेक्ट नहीं करता है। आप पैसा चाहे कहीं से भी लेकर आओ, आपकी ईवीआईटी इफेक्ट नहीं होती। ईवीआईटी के बाद की कहानी इफेक्ट होती है। कल भी मैंने बताया था, अगर आपने डिवेंचर से पैसा रेज किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज किया तो आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ता है। अगर आपने इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया है तो आपके इक्विटी शेयर्स को इफेक्ट करेगा। लेकिन ईवीआईटी तक की कहानी में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, चलिए फिर इंटरेस्ट, अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा। ओके, पीबीटी कितना? 8 लाख। टैक्स कितना? 30%, 2,40,000। बचा कितना? 5,60,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नो, 5,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? वेरी गुड, 45,000। कैसे सर? 25,000 तो पहले ही थे। 20 लाख रुपए और इक्विटी से रेज कर लिया तो 20,000 शेयर और इश्यू कर दिए गए, तो 45,000 शेयर। और जैसे ही डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से आ जाएगा ईपीएस 12.4। बोलो किस किस का सही था? ओके कोमल, शुभांकित 12.44, 2 बार 4 है क्या? ओके, बहुत बार है वो तो, ठीक है। हाँ तो 2 बार तो लिखे एटलीस्ट। ओके जी, 12.44। ठीक है शुभांकित, कोमल, विधि। चलिए, किसी किसने गलती की होगी तो बता कहाँ की होगी? नंबर ऑफ शेयर्स में की होगी। वो 45 की जगह 45,000 की जगह या तो 20,000 लेगा केवल, या फिर 25 ले, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ठीक है, चलो खैर। दूसरा अल्टरनेटिव, इक्विटी से 10 लाख और बाकी 10 लाख 8% डेट से। तो अगर डेट से पैसा रेज कर रहा हूँ, डिवेंचर से रेज कर रहा हूँ, तो 10 लाख का 8% कितना होता है? 80,000। तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। 720 का पीबीटी, उसका 30% कितना? 2,16,000। ओके, पीएटी कितना? 5,04,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नो। ओके, हितेश कितना? 5,04,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ जी, 25 तो पहले के थे। अच्छा देख रहे हैं ये क्या हुआ भैया? हाँ तो डेट और डिवेंचर में क्या फर्क है? डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट आता है, डेट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। डेट इज लोन, डिवेंचर इज आल्सो डेट। अरे अरे, तुमको नहीं पता था कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट जाता है? बताओ कैसे काम चलेगा? ट्वेल्थ ट्वेल्थ में थे क्या शेयर और डिवेंचर? बताओ, डिविडेंड दे दिया, वो तो प्रेफरेंस शेयर पे देंगे ना, कोई बात नहीं, चलो कोई ना।
हाँ जी, अब बताओ। चलो 5,04,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने, शेयर में भी गड़बड़ करते हैं। 25 तो पहले के हैं 10, हाँ 10 लाख रुपए इक्विटी से रेज किया तो 10,000 ये हो गए, तो 25 और 10 35, कितना आएगा 14.4, सिंगल टाइम 4, ओके सिंगल टाइम 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 लाख रुपए ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट कितना ईशा इस बार, 15 लाख पे 9%, 1,35,000, 6,65,000, 30%, 199,500, पीएटी 4,65,500, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, अभी भी हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा तो रेज नहीं किया, 4,65,500। इस बार इक्विटी शेयर्स कितने सर, 25 पहले के और 5 नया पैसा रेज करने पर, 25 और 5 30,000 शेयर, 15.516, ओके 67 जो भी है। ओके पीयूष, कृतिका, विधि, कोमल, राजवर्धन से पहले शुभांकित, ठीक है। नाउ लास्ट वन। हाँ जी, इस बार आपने 10 लाख इक्विटी से और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से रेज किए हैं, इसका मतलब डेट से रेज नहीं किया, और डेट ऑलरेडी भी नहीं था, ऑलरेडी भी केवल इक्विटी थे, ओके नील 8 लाख, 8 लाख का 30%, 2,40,000, 5,60,000, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है हाँ 10 लाख का 5%, कितना 50,000, 5,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, हाँ जी 25 पहले के और 10 अभी के, 25 और 10 35,000 शेयर, 14.57, डन, ओके जी। तो कौन सा ईपीएस बेस्ट है यहाँ पे 15.516, तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, थर्ड अल्टरनेटिव। तो कंक्लूजन में लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, हाँ जी ओके जी डन। हाँ तो लिख दें क्या, सिंस हाँ ईपीएस इज हाईएस्ट एट अल्टरनेटिव थर्ड, so it is advised to raise capital through कैसे, इक्विटी और 9% डेट, थ्रू इक्विटी 5 लाख एंड 9% डेट 15 लाख, बस बोलो आया चीज समझ में। चलिए किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, नो सर, ओके। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन अजी कर लें। चलिए ये है क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पार्थ लिमिटेड इज, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अभी ये ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या क्या, इक्विटी शेयर 100 रुपए, 40 लाख रुपए का, मतलब कितने शेयर हो गए 40,000 शेयर हो गए, 40,000 शेयर। मुझे ईपीएस की कैलकुलेशन में क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे शेयर कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग 20 लाख का है, ठीक है जी, कमाए हुए पैसे रिजर्व एंड सरप्लस, इस पे किसी को कुछ पे तो करना होता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर 8%, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की कैपिटल ऑलरेडी आपने प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रखी है, 25 लाख पे 8% ऑलरेडी आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे रहे हो, तो क्या मैं इसको एग्जिस्टिंग पीएसडी बोल सकता हूं, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितना 25 लाख का 8%, 2 लाख, ओके। और ये शेयर्स भी क्या है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स,
अच्छा, डिवेंचर्स ऑलरेडी इशू कर रखे हैं 15 लाख के, 15 लाख का 8% कितना होता है? तो एग्जिस्टिंग क्या, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? कितना बताया तुमने? 1,20,000। ये तो अभी की कहानी है कि ऑलरेडी 40,000 तो इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जा रहा है 2 लाख रुपए का, ऑलरेडी डिवेंचर को या डिवेंचर होल्डर को 1,20,000 का क्या जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है। अब आगे, कंपनी अपनी कैपिटल पे कमाती कितना है? 12%। अभी फिलहाल कंपनी की कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। तो अभी फिलहाल कंपनी 1 करोड़ पे 12% कितना? 12 लाख रुपए कमाती है। ईबीआईटी, ईबीआईटी होगा ना कैपिटल पे जो कमा रही है, दैट इज ईबीआईटी। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो, चाहे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो। ओके, टैक्स रेट 30% है। नाउ कंपनी वांट्स टू रेज, क्या चाहती है कंपनी? 50 लाख रुपए रेज करना चाहती है। जैसे ही 50 लाख रुपए रेज करेगी, कंपनी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 50 लाख, और फिर कमाएगी भी 12% किस पर? 1 करोड़ 50 लाख का 12% कितना? ओके, मतलब आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी क्या रहेगा? 18 लाख। ओके सर, वर्किंग नोट में हम ये लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। टोटल कैपिटल विल बी 1 करोड़ अभी है, 50 लाख रुपए और रेज कर लोगे तो आपकी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 50 लाख, और फिर उस पर आप कमाओगे कितना? 1 करोड़ 50 लाख का 12%। अपनी कैपिटल में 12% कमाते हो, 1 करोड़ 50 लाख का 12% कितना? 18 लाख रुपए का ईबीआईटी रहेगा एक्सपेक्टेड। तो पैसा रेज करने के बाद आपकी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 50 लाख, और आपका ईबीआईटी हो जाएगा एक्सपेक्टेड कितना? 18 लाख रुपए। मतलब मुझे कोई भी अल्टरनेटिव में स्टार्ट तो किससे करना है? 18 लाख से ही करना है, क्योंकि पैसा रेज करने के बाद मेरी ईबीआईटी 18 लाख। ओके, फिर उसके बाद अब सर, ये जो 50 लाख रेज करने हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? पहला, 40,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए गए 100 रुपए वाले, 25 रुपए प्रीमियम पे। तो इश्यू प्राइस क्या होगा? 125। जरा देखना, 40,000 शेयर इंटू 125 करके 50 लाख होता है क्या? हो रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है 40,000 इक्विटी शेयर। दूसरा ऑप्शन है 9% प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, पूरा का पूरा 50 लाख प्रेफरेंस शेयर से। हाँ, फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? 8% डिवेंचर, मतलब पूरे 50 लाख किससे? डिवेंचर से। ओके, 3 ऑल्टरनेटिव है और तीनों में पता करना है कौन सा बेस्ट है। सर आपने बताया था कि ईपीएस जहां पे ज्यादा होगा वही बेस्ट होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पी रेशियो दे रखा हो, पी रेशियो क्या होता है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर दे रखा हो, तीनों ऑल्टरनेटिव के लिए अलग अलग दे रखा है। पहले ऑल्टरनेटिव से अगर इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो 22.5, अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा करते हो रेज करते हो तो 18, और अगर आप डिवेंचर से पैसा रेज करते हो तो 15। सर ये पी रेशियो है क्या? सुनो, पी रेशियो क्या होता है? फुल फॉर्म प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस का अर्निंग से रिलेशन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कंपनी का प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और किससे रिलेशन? अर्निंग्स से रिलेशन। तो अर्निंग्स पर शेयर मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस। अच्छा सर, मतलब अगर किसी कंपनी का सर एमपीएस हो 800 रुपए और उस कंपनी का ईपीएस हो 100 रुपए, दैट मीन्स उस कंपनी का पी रेशियो क्या हो गया? 8 टाइम्स। क्या हो गया है? 8 टाइम्स। मतलब उसकी अर्निंग्स का 8 गुना उसका मार्केट में रेट चल रहा है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो। सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आता है पी रेशियो? मैंने कहा जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पहली बात तो बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और वो बढ़िया कंपनी में भी कब इन्वेस्ट करते हैं? जब उसका पी रेशियो डाउन होता है, कम होता है। क्यों? अभी मान लो इसका 8 टाइम्स है, कभी किसी टाइम किसी खबर की वजह से इसका मार्केट में रेट क्या हो गया है? 400 हो गया है। किसी भी रीजन से, कंपनी तो बढ़िया ही है, मार्केट में रेट 400 हो गया है,
बट अर्निंग्स तो वही कमा रही है ना, 100 रुपए। डिमांड सप्लाई की वजह से 400 हो गया। उसका पी रेशियो कितना हुआ अभी उस टाइम? 4 टाइम्स। तो बोलो, जब पी रेशियो 4 टाइम्स होगा तब इन्वेस्ट करना बेटर है, या पी रेशियो 8 टाइम्स होगा तब इन्वेस्ट करना बेटर है? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ 400 रुपए लग रहे हैं शेयर खरीदने में, और पी रेशियो 8 टाइम्स का मतलब ये हो गया भैया 800 रुपए लग रहे हैं, तब जाके आप 100 रुपए कमाओगे। और पी रेशियो 4 टाइम्स होने का मतलब हो गया भैया 400 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर दो, आप 100 रुपए कमा लोगे अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो इस तरीके से काम आता है। बाकी हमें यहाँ पे कैसे यूज करना है, मैंने कहा देखो जी, फॉर्मूला क्या होता है पी रेशियो का? एमपीएस अपॉन, रटने की जरूरत है क्या? नो सर। पी रेशियो में पहला वर्ड क्या है? पी, पी फॉर प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। और दूसरा क्या है? ई, अर्निंग्स, अर्निंग्स पर शेयर। याद हो गया फॉर्मूला, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब एक बात बताओ, स्टेटमेंट बनाकर मैं ईपीएस तो कैलकुलेट कर लूंगा ना? हाँ, अभी सीखा भी था। और अगर मैं ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास एमपीएस नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। फॉर्मूला शफल करके मैंने एमपीएस का फॉर्मूला बना दिया, और अब उस अल्टरनेटिव को चूज करना जहां पे आपका एमपीएस हाईएस्ट, यहाँ पर आपका एमपीएस हाईएस्ट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में पी रेशियो दे रखा है तो आप डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे नहीं लेंगे, किसके बेसिस पे लेंगे? एमपीएस के बेसिस। कर पाएंगे क्या? क्या मैं इस क्वेश्चन को आपको घर पे करने के लिए दे दूं? ईपीएस तो कैलकुलेट कर लेंगे ना? ओके, फोटो लो इसका। इसका फोटो लो। डन है फोटो? ओके, हिंट चाहिए क्या तुमको? ये लो जी हिंट। और हिंट के नीचे फॉर्मेट भी फोटो में आ गया है। इससे क्या होगा? ईपीएस तक की कैलकुलेशन तो आपको आती है, ईपीएस के बाद क्या करना होगा? सिंपली उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। पी रेशियो तीनों अल्टरनेटिव के दे रखे थे, वो तीनों अल्टरनेटिव में लिख देना, एमपीएस आ जाएगा। क्या एमपीएस ज्यादा होगा वही अल्टरनेटिव बेस्ट होगा। कर पाओगे? चलो आज तुमको ये चीज घर पे करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।